तिरुपति बालाजी टेम्पल भारत का एक सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हजार लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कुछ लोग बार बार आते हैं तो कुछ लोग पहली बार। मैं भी पहली बार तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए गया था और इस वीडियो में मैं अपने पहले तिरुपति बालाजी टेम्पल विजिट के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? ट्रेवल गाइड ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिरुपति बालाजी का मेरा फर्स्ट विजिट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और कुछ टिप्स भी बताने वाला हूं। आप जब भी तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको वो यूजफुल होगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपने पूरे ट्रिप के कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ, जैसे कि आप कैसे तिरुपति बालाजी जा सकते हैं, कैसे दर्शन टिकट और रूम बुक कर सकते हैं, आपको कहाँ रुकना है, कैसे टेम्पल जाना है, दर्शन कैसे करना है। तो लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें और हाँ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि 90% लोग हमारे वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तिरुपति बालाजी जाने के लिए आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन आना होगा या रेणुगुंटा। तिरुपति रेलवे स्टेशन से बहुत कम ही ट्रेन है। अगर आपके शहर से तिरुपति ट्रेन नहीं जाती तो आपको रेणुगुंटा आना होगा। मैं भी मुंबई से निकला और रेणुगुंटा पहुंच गया। रेणुगुंटा स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने 300 रुपये में ऑटो बुक किया और तिरुपति के लिए निकल गया क्योंकि हमने तिरुपति में टीटीडी के श्रीनिवासम में ऑनलाइन बुक किया था। रूम बुकिंग की बात करें तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन रूम बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन टीटीडी के वेबसाइट पे आप रूम बुक कर सकते हैं। टीटीडी के वेबसाइट से कैसे रूम बुक कर सकते हैं, इसके लिए आप हमारा रूम बुकिंग का वीडियो देख सकते हैं। हम श्रीनिवासम गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। ये है एंट्री गेट। जैसे ही आप गेट के अंदर जाएंगे आपको लिफ्ट में ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये श्रीनिवासम गेस्ट हाउस है और आगे राइट साइड में माधवम गेस्ट हाउस है। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एंट्री गेट मिला। गेट के अंदर जाने के बाद लेफ्ट साइड में चेक इन चेकआउट काउंटर है। हम वहां गए और काउंटर से हमको बुकिंग स्लिप दिखाने के बाद सेकंड फ्लोर पे रूम अलॉट हुआ और की हमको सेकंड फ्लोर पे ही मिला। आप रूम देख सकते हैं। इस रूम के लिए हमने 204 रुपये पे किया है और उतना ही अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होता है। रूम बहुत ही बड़ा और अच्छा है। साफ सफाई का भी अच्छा ध्यान रखा गया है। हम फ्रेश होकर लगभग 11 बजे बाहर निकले तिरुमाला जाने के लिए, बट पहले हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और फिर हम बस स्टैंड की तरफ चल पड़े। आपको बता दूं कि श्रीनिवासम से बस स्टैंड मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। बस स्टॉप से हमने तिरुमाला के लिए बस लिया। टिकट रेट की बात करें तो अगर आप सिर्फ जाने का टिकट लेते हैं तो आपको 90 रुपये देना होगा, लेकिन आप रिटर्न टिकट लेते हैं तो आपको 160 रुपये में रिटर्न टिकट मिल जाएगा और रिटर्न टिकट जर्नी आपका दूसरे दिन तक वैलिड रहता है। अगर आप पहली बार तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जाएंगे तो आपको बता दो कि जिस पहाड़ी पे बालाजी का मंदिर है उसे तिरुमाला कहा जाता है और पूरे शहर का नाम तिरुपति है। पहली बार मुझे भी यही कंफ्यूजन था जब मुझे रूम बुक करना था। बाद में मुझे पता चला मंदिर तिरुमाला के पहाड़ियों पे है और तिरुपति से तिरुमाला की दूरी 21 किलोमीटर है। हम बस में नेचर के सुंदर नजारों को देखते हुए तिरुमाला APSRTC बस स्टैंड पहुँच गए। ट्रेवल टिप नंबर 1, एक बात आपको बता दूं कि यहाँ APSRTC के 2 बस स्टैंड है। एक ये जहाँ हम उतरे हैं जो मंदिर से थोड़ी दूरी पर है और क्लियर ऑफिस के पहले, और दूसरा बस स्टैंड राम बगीचा गेस्ट हाउस के सामने जो मंदिर के पास ही है। हम 1 बजे पहुँच गए और हमारा दर्शन का समय 4 बजे का था और हमारे पास 3 घंटे थे। हम चल पड़े कल्याण कट्टा की तरफ जहाँ हमें बाल निकालना था। हम लोगों से पूछ के जा रहे थे, बट यहाँ एक बात है कि लोकल लोगों को हिंदी ज्यादा समझ में नहीं आती। शॉपकीपर में कुछ लोग हिंदी समझ लेते हैं बट ज्यादा लोग नहीं। हमें 10 मिनट बाद पता चला कि हम आगे निकल गए हैं। हम वहाँ लगे मैप बोर्ड को देखते हुए और पूछते हुए जा रहे थे, बट सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जब हम कल्याण कट्टा पहुँचे तो हमें पता ही नहीं चला क्योंकि वहाँ पर बोर्ड ही नहीं था। तो थोड़ा आगे जाने के बाद पता चला कि वह पीछे ही है। फिर हम बार बार लोगों से पूछते हुए फाइनली कल्याण कट्टा पहुँच गए, जो बाहर से किसी को मालूम नहीं पड़ेगा क्योंकि बोर्ड यहाँ पर है ही नहीं। हम अंदर गए और काउंटर से कूपन लिया। आपको कूपन के साथ बिल भी दिया जाता है। यह सब फ्री है, आपको कूपन के लिए कोई पैसे नहीं देना है। कूपन लेने के बाद मैं हॉल में गया जहाँ लाइन लगाना पड़ता है और अपने बालों को तिरुपति को दान कर दिया। बाल निकालने वाले आपसे पैसे मांगते हैं पर आपकी मर्जी है तो आप दे सकते हैं या नहीं। बाल निकालने तक 2:30 बज गए थे। अब मुझे पुष्करनी कुंड में नहाना था तो मैं जल्दी से वहां से निकला और लोगों से पूछकर पुष्करनी कुंड की तरफ जाने लगा। थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे वो मंदिर दिख गया जिसके लिए मैं आया था। सामने था भगवान बालाजी का मंदिर। बालाजी टेम्पल को देखते ही मेरी आंखें वहीं रुक गई। मन को बहुत शांति और सुकून मिल रहा था। इस मंदिर को फोटो में वीडियो में दिखता था, आज मेरे सामने था। बालाजी मंदिर को देखते हुए मैंने भगवान को प्रणाम किया और मंदिर के बगल में पुष्करनी कुंड जहाँ मुझे जाना था, मैं कुंड की एंट्री को ढूंढते हुए 10 मिनट बाद पहुँच गया। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि बालाजी के दर्शन से पहले पुष्करनी कुंड में स्नान करके वरा स्वामी के दर्शन करना होता है।
पुष्करणी कुंड में जाके मैंने स्नान किया और रेडी होके चल पड़ा वराह स्वामी के दर्शन के लिए, जो कुंड के बगल में ही है। वराह स्वामी के दर्शन करने तक 3:50 हो गए थे और हमें खाना खाने का समय ही नहीं मिला और हमारा 4 बजे का दर्शन का समय हो रहा था, जिसके लिए हमें एटीसी सर्कल में जाना था, जो मंदिर से थोड़ी दूरी पर था। भूख भी लग रही थी तो हमने रास्ते में एक समोसा खा लिया और दर्शन के लिए एटीसी सर्कल की तरफ बढ़ने लगे। टाइम फॉर टिप्स नंबर 2। जब भी आप तिरुपति बालाजी आएंगे तो आपको बता दूं कि तिरुपति में पानी की बोतल 60 रुपए में मिलता है, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक की बोतल में पानी नहीं मिलता है। यहाँ कांच के बोतल में पानी बेचा जाता है और जब आप दुकानदार को बोतल वापस करेंगे तो आपको 30 रुपए रिटर्न मिलेगा। अगर आप घर से ही अच्छी क्वालिटी का पानी का बोतल लेकर आएंगे तो जब भी आपको मिनरल वाटर लेना है तो आप बोतल लेके पानी अपनी बोतल में रिफिल करके कांच के बोतल को वापस दे देना और आपको सिर्फ 30 रुपए ही देना होगा। हमारा और टाइम वेस्ट ना हो जाए इसलिए हम बार बार पूछते हुए स्पेशल एंट्री दर्शन की लाइन की तरफ जाने लगे। फाइनली 4:30 बजे हम लाइन में पहुंच गए और हम स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट दिखाया और गोविंदा गोविंदा कहते हुए लाइन में आगे बढ़ने लगे। थोड़े समय चलने के बाद हमें चेकिंग काउंटर मिला, जहाँ पे आपके दर्शन टिकट को QR कोड से चेक किया जाता है और आपके आधार कार्ड से मैच किया जाता है। टिकट चेकिंग के बाद हम आगे गए तो हमें लगेज काउंटर मिला, जहाँ पे आपको अपना सामान, बैग, मोबाइल जमा करना होता है और आगे चल पड़े। आगे जाने के बाद हमें एक हॉल में बिठा दिया गया। हम वहीं पर वेट करने लगे। 7 बजे तक हम हॉल में ही बैठे थे, तभी हमें ब्रेकफास्ट में उपमा दिया गया। आपको बता दूं कि बालाजी के दर्शन के लिए लाइन में बहुत समय लगता है, लेकिन आपको लाइन में खाने पीने और वॉशरूम की सुविधा मिल जाएगी। 7:30 बजे फिर से लाइन शुरू हुआ और हमने बहुत अच्छे से तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन किए। दर्शन करके हम 9 बजे मंदिर के बाहर आ गए। फिर वहां से हम लड्डू काउंटर की तरफ चल पड़े, जो मंदिर के एग्जिट गेट से लेफ्ट साइड की तरफ है। टाइम फॉर टिप्स नंबर 3। आप जब लड्डू के लिए जाएंगे तो आप अपने साथ थैली या कैरी बैग जरूर रखें, क्योंकि लड्डू आपको बिना कैरी बैग के ही मिलता है। अगर आपके पास थैली नहीं है तो आप लड्डू काउंटर के यहाँ की बैग काउंटर है, जहाँ पे आपको 5 रुपए और 10 रुपए वाले थैली मिल जाएगा। आपको स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट के साथ एक लड्डू फ्री मिलता है, तो आप अपना दर्शन टिकट दिखा के लड्डू ले सकते हैं और अगर आपको एक्स्ट्रा लड्डू लेना है तो आप पैसे दे के ले सकते हैं। लड्डू लेने के बाद हम अन्न प्रसादालय की तरफ निकल पड़े। दोपहर को हमने खाना नहीं खाया था और तब 9:45 हो रहे थे। तब मन में डर भी लग रहा था कि 10 बजे तक अन्न प्रसादालय बंद न हो जाए। हम तेजी से अन्न प्रसादालय की तरफ चलने लगे और जब अन्न प्रसादालय के गेट के पास पहुंचे तो लगा कि डिनर प्रसाद का समय शाम से लेकर रात को 11 बजे तक है। मैंने अच्छे से प्रसाद खाया। मुझे ना मंदिरों का अन्न प्रसाद खाना बहुत पसंद है। अन्न प्रसाद लेके जब तक हम बाहर आए तो 10:30 बज चुका था। फिर हम लगेज डिलीवरी काउंटर गए और वहाँ से मैंने अपना मोबाइल और बैग लिया और फिर बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मार्केट में जाते हुए ऐसा लग रहा था कि मार्केट में थोड़ा घूम लूं, लेकिन मेरे पास समय इतना नहीं था। तब ऐसा लग रहा था कि काश मेरा भी रूम तिरुमाला में होता तो कितना अच्छा होता। तब हम आराम से मार्केट घूम के रूम में चले जाते। 11 बजे मैं बस स्टॉप पहुँच गया और मुझे तभी बस भी मिल गया और मैं रात को 12:30 बजे श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स अपने रूम में पहुंच गया। यह था मेरा पहला तिरुपति बालाजी टेम्पल का अनुभव। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करना और बताना आप कब जाने वाले हैं तिरुपति बालाजी या पहली बार जाने वाले हैं। गोविंदा गोविंदा।